Hello everyone. Today we are going to cover our next chapter, that is chapter number 7 from book Honeysuckle, class 6. So let's start. Before you read, has your best friend ever done something you thought was wrong? क्या कभी आपके दोस्त ने कुछ ऐसा किया जो आपको लगा हो कि गलत था? What did you do then? आपने क्या किया? Did you keep quiet? क्या आप चुप रहे? Or did you tell your friend what you thought? या आपने अपने दोस्त को बताया कि आपने क्या सोचा? Read this story about two friends who had to decide what was more important. इस स्टोरी को रीड करें जो कि दो दोस्तों के बारे में है जिनको ये डिसाइड करना था कि उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या था, फ्रेंडशिप एंड एनमाइटी, दोस्ती या फिर दुश्मनी, और अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, या इस चीज़ की सेंस होना, आभास होना कि सही क्या है और गलत क्या है। फेयर प्ले पार्ट 1। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों अच्छे दोस्त थे। So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जब भी उन दोनों में से कोई गांव से बाहर जाता तो दूसरा फैमिली की देखभाल करता। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों ही काफ़ी रिस्पेक्टेड थे गांव में। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक ओल्ड आंट थी जिसकी कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। जो कि उसने जुम्मन को ट्रांसफ़र कर दी थी इस अंडरस्टैंडिंग पर कि वो उनके साथ रहेगी और वो उनकी देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। ये अरेंजमेंट कि जुम्मन आंटी के साथ रहेगा और उनकी देखभाल करेगा कुछ सालों तक तो ठीक रहा। देन द सिचुएशन चेंज, लेकिन बाद में सिचुएशन बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। अब जुम्मन और जो उसकी फैमिली थी वो ओल्ड रिलेटिव से टायर हो गई थी, उनका मन भर गया था उनसे। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। अब जुम्मन भी अपनी वाइफ की तरह ही आंटी का ध्यान नहीं रखता था। हु ग्रूट्स इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे। अब क्या करते थे, जो वो थोड़ा बहुत खाना मांगती थी डेली, वो भी उनको देने में अनविलिंग हो गए थे, यानी कि अब वो कुछ नहीं देते थे। शी स्वेलोड दीज इंसल्ट्स अलोंग विद हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ। कुछ महीनों तक तो बेचारी जो आंटी थी वो इस इंसल्ट को बर्दाश्त करती रही। स्वेलोड होता है टॉलरेट करना, टॉलरेट करती रही। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, लेकिन सहन करने की भी सीमा होती है। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। एक दिन ओल्ड आंटी ने जुम्मन से कहा, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। माई सन, ये ऑब्वियस है कि अब तुम्हारे घर में मेरी ज़रूरत नहीं है। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो प्लीज़ मुझे मंथली अलाउंस क्या होता है, खर्चा, तो मेरे को महीने का खर्चा दे दो ताकि मैं अपना अलग किचन बना सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली। अब जुम्मन ने क्या कहा कि मेरी पत्नी को पता है कि घर कैसे चलाना है, आप थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, जिससे उसकी आंटी को गुस्सा आ जाता है। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और वो ये डिसाइड करती हैं कि वो अपना केस गांव की पंचायत के पास लेकर जाएंगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। कई दिनों तक उन ओल्ड लेडी को देखा गया जो गांव वालों से बात कर रही थी, अपना केस एक्सप्लेन कर रही थी उनको, और उनका सपोर्ट भी मांग रही थी। सम सिंपथाइज्ड विद हर, कुछ ने तो उन पर सिंपथी दिखाई, दया दिखाई। अदर लाफ्ड एट हर, और कोई लोग तो उन पर हंस रहे थे। एंड अ फ्यू अदर एडवाइज हर, और बाकियों ने उनको एडवाइस भी किया। मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, कि वो जो उसकी नेफ्यू हैं उनकी वाइफ है उसके साथ लड़ाई ख़त्म कर ले। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। लास्ट में वो अलगू चौधरी के पास जाती है, उनको सब बताती हैं। यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड। अलगू क्या कहता है कि चाची आपको पता है कि जुम्मन मेरा अच्छा दोस्त है, कैसे मैं उनके अगेंस्ट या खिलाफ जा सकता हूँ। बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। अब वो कहती हैं कि
ये भी सही है क्या बेटा कि तुम चुप रहो, मम क्या होता है, क्वाइट रहो, चुप रहो, और नोट से व्हाट यू कंसीडर, और ऐसे कंसीडर नहीं करें कि सही क्या है। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, चलो पंचायत के पास और सब सच्चाई बताओ। शी सेड अलगू डिड नॉट रिप्लाई, जो उन्होंने कहा बट उसके ऊपर अलगू ने कोई रिप्लाई नहीं की। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन जो उनकी बातें थी वो अलगू चौधरी के कानों में गूंजती रही। पार्ट 2, द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री। उसी शाम को पंचायत की गई एक पुराने से बरगद के पेड़ के नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, जो पंचों की आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, तो मेरी आंटी को नॉमिनेट क्या होता है, प्रपोज करना, तो पंच को डिसाइड करने दें। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, तो मैं उनका जो भी डिसीजन होगा, अबाइड क्या होता है, उसको एक्सेप्ट करूँगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, जो पंच होते हैं उनका कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। वट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस, अब ओल्ड लेडी जो है वो बोलती हैं कि अलगू चौधरी के बारे में क्या ख्याल है। फाइन रिप्लाई जुम्मन, अब जुम्मन कहता है बिल्कुल ठीक है। हाइडिंग इज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, अब वो अपना जो जॉय है, खुशी है, उसको छुपा रहा होता है उस टाइम पर जब वो ओल्ड लेडी अलगू को नियुक्त कर देती हैं। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सैड अलगू, अलगू क्या कहता है, चाची आपको तो पता ही है कि जुम्मन मेरा दोस्त है। आई नो दैट रिप्लाइड द आंट, आंटी कहती है हाँ मुझे पता है। बट आई आल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्सेंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम अपनी जो कॉन्सेंस है, कॉन्सेंस क्या होती है, टू फील वट इज़ राइट एंड वट इज़ रॉन्ग, तुम्हें ये पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, वो तुम ज़्यादा अच्छी तरह डिसाइड कर सकते हो। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, क्योंकि भगवान जो हैं वो पंचों के दिल में बसते हैं। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और जो उनकी आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, अब वो जो ओल्ड लेडी है वो अपना केस एक्सप्लेन करना शुरू करती हैं। जुम्मन सेड अलगू यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, अब अलगू क्या कहता है जुम्मन से, तुम और मैं क्या हैं, एक अच्छे दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी आंटी भी मुझे इतनी ही प्यारी हैं जितने तुम हो। नाउ आई एम अ पंच, अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तो तुम और तुम्हारी जो आंटी हैं वो मेरे सामने बराबर हैं। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपनी डिफेंस में क्या कहना है, बोलो। 3 years ago began जुम्मन, जुम्मन कहना शुरू करता है कि 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी जो आंटी है उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र कर दी थी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव, और मैंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं उनका साथ दूंगा जब तक कि वो जिंदा रहेंगी। आई हैव डन ऑल आई कुड, जो मैं कर सकता था मैंने किया। दे हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट, कुछ ऐसा हुआ कि दोनों में, मेरी वाइफ और आंटी के बीच में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया और मैं उसको रोक नहीं पाया। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब जो मेरी आंटी है वो मुझसे मंथली अलाउंस मांग रही है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, यही मुझे कहना था। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू, अब जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन क्या होता है, क्वेश्चनिंग की गई जुम्मन से अलगू के द्वारा और बाकियों के द्वारा। देन अलगू अनाउंस, उसके बाद अलगू ने अनाउंस किया, वी हैव गॉन इनटू दिस मैटर केयरफुली, अब हम जो इस मैटर है उसको ध्यान से, इसके अंदर जाएंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। इन अवर ओपिनियन, हमारी ओपिनियन से, जुम्मन मस्ट पे, जुम्मन को पे करना ही होगा, माई फ्रेंड मंथली अलाउंस और एज द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, या तो मेरी आंटी को मंथली अलाउंस देना होगा, नहीं तो प्रॉपर्टी वापस देनी होगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब जो दोनों दोस्त थे, सेल्डम क्या होता है, रेयरली, उनको मुश्किल ही साथ देखा गया। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, क्योंकि उनकी जो दोस्ती थी वो टूट चुकी थी। इनफैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनिमी, अब जो जुम्मन था वो अलगू का दुश्मन हो गया था। एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, और वो उसे बदला लेना चाहता था। पार्ट 3, डेज पास्ड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, दिन गुजरते गए और अलगू चौधरी का इल लक होता है बैड लक, शुरू हो गया था।
क्योंकि वो अपने आप को कहाँ पा रहा था, एक टाइट स्पॉट में, यानी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो पड़ गया था। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड, क्योंकि जो उसका पेयर था बुलक्स का, उसमें से एक बुलक मर गया था। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और उसने एक बुलक को किसको बेच दिया था, समझू साहू को। अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कि कार्ट चलाता था गांव में। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम, और इस अंडरस्टैंडिंग पर उन्होंने इसको बेचा कि जो साहू है वो पैसे देगा बुलक के 1 महीने के बाद। इट सो हैपन दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ, लेकिन क्या होता है, जो बुलक है वो 1 महीने में ही मर जाती है। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट येट पेड। कई महीनों के बाद जब बुलक की डेथ हो जाती है तो अलगू साहू को याद दिलाता है उन पैसों के बारे में जो उसने अभी तक उसको पे नहीं किए थे। साहू गोट वेरी अनॉयड, आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रैच बीस यू सोल्ड मी। साहू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक पैनी यानी फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा उस रैच बीस यानी कि उस पुअर एनिमल के लिए जो तुमने मुझे बेचा था। ही ब्रोट अस नथिंग बट र्यून, उसने मुझे कोई हेल्प नहीं की। आई हैव अ बुलक, मेरे पास भी एक बुलक है। यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, तुम उसको 1 महीने तक यूज करो और फिर मुझे लौटा देना। नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली। अब वो गुस्से में क्या कहता है कि उस मरे हुए बुलक के लिए कोई पैसा नहीं दूंगा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू डिसाइड करता है कि वो अपना केस पंचायत पर लेके जाएगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, क्योंकि कुछ ही महीनों में दूसरी बार ऐसा हुआ था। प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, कि पंचायत को लगाने के लिए प्रिपरेशन हो रही थी। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, और जो दोनों पार्टीज थी वो कहाँ गई, वो लोगों के पास गई उनका सपोर्ट मांगने के लिए। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री, पंचायत रखी गई उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, जो पंच की आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, साहू को हेड पंच नॉमिनेट करने दें। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, और जो भी इसका डिसीजन होगा मैं उसे एग्री करूँगा। साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, साहू को चांस मिल जाता है और वो जुम्मन का नाम प्रपोज कर देता है। अलगूज हर्ट सैंक, अब अलगू का जो दिल है वो बैठ जाता है। ही टर्न पेल, और वो पीला रंग का हो जाता है। बट वट कुड ही डू, लेकिन वो क्या करता। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, उसी वक्त जब जुम्मन को पंच बनाया जाता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ जज, और उसकी ऑफिस के लिए उसकी क्या डिग्निटी है। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या ऐसा था कि इतने बड़े प्लेस पर बैठने के बाद वो अपना बदला लेना चाहता था। ही थॉट एंड थॉट, वो सोचता रहा। नो ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस, तो उसको अपनी जो पर्सनल फीलिंग्स थी उसको सच्चाई के रास्ते में नहीं लाना था और न्याय करना था। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दोनों अलगू ने और साहू ने अपने केस सामने रखे। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली, उन दोनों से क्वेश्चनिंग की गई और उनके केस को ध्यान से कंसीडर किया गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, उसी वक्त जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया, इट इज़ अवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, ये हमारा ओपिनियन है कि साहू को अलगू को बुलक के पैसे देने होंगे। When साहू बोट द बुलक, क्योंकि जब साहू ने बुलक खरीदा था, इट सफ़र फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज़, क्योंकि उस वक्त जो बुलक था ना तो वो डिसेबल था ना ही उसको कोई बीमारी थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, जो बुलक की डेथ हुई है वो अनफॉर्चुनेट की वजह से हुई है, दुर्भाग्य से हुई। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, तो अलगू को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू की इसमें कोई गलती नहीं है। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, इसलिए अलगू खड़ा हुआ और जोर जोर से बार बार यही बात बोलता रहा। विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, पंचायत की जीत हो और यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच, भगवान जो है वो पंचों की आवाज़ में बसते हैं।
सून आफ्टर जुमन केम टू अलगू, उसके बाद जुमन अलगू के पास जाता है। एम्ब्रेस्ड हिम, एम्ब्रेस्ड होता है उसको गले लगाता है और कहता है सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, पिछली पंचायत जब हुई थी जब से मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया था। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मेंट टू बी अ पंच, आज मुझे ये रियलाइज हुआ कि पंच का काम क्या होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नोर एनिमी, पंच का ना तो कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन। ही नोज ओनली जस्टिस, उनको तो सिर्फ न्याय के बारे में पता होता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमाइटी, तो हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे और जो न्याय का और सच्चाई का रास्ता अपनाएंगे अपनी दोस्ती के लिए और दुश्मनी को ख़त्म कर देंगे। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड, अलगू भी उसको दोस्त को गले लगा लेता है। एंड वेप्ट, और रोना शुरू कर देता है। एंड हिज टीयर वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उसके आंसुओं के साथ ही जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसकी धूल भी साफ हो जाती है।